तो एक छोटी सी चीज नहीं आज तक यहाँ पे नई वो दे पाए हैं। जो पुरानी चीजें हैं वो भी ले रहे हैं। पाइपलाइन में है, आप समझ लिए अगले महीने जी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। ऐसा बोल बोल के इन्होंने ऑलमोस्ट 9 साल निकाल लिए हैं। एजुकेशन सेक्टर को खत्म किया इन्होंने। दावा कर रहे थे हम साल के अंदर जिसने काम करा, इधर आजाद साहब का 2.5 साल का टेन्योर रहा था, पूरा जम्मू कश्मीर बदल दिया था उन्होंने। भद्रवाह की हालत उन्होंने बदल दी थी। उसके अगर भद्रवाह की तकदीर, जम्मू कश्मीर की तकदीर कोई बदल सकता है वो खाली आजाद साहब, क्योंकि उनकी सोच अलग है। वो पहले काम करते हैं फिर अनाउंसमेंट करते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केश और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल के साथ, नव भारत न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ मौजूद हैं भद्रवाह के एक सोशल एक्टिविस्ट असरार टाक साहब। और रिसेंटली जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भद्रवाह डिग्री कॉलेज से सब्जेक्ट्स को जो है उठाया गया है। इसी के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है संजय सराफ, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जिनमें वो कहते हैं कि कुछ नहीं है जी, ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली यहाँ पर तो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन जिस तरह से संजय सराफ ने इसको जो है एक्सप्लेन किया पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो असरार टाक से जानते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। तो असरार टाक साहब, सभी को पता है कि कॉलेज में जो है सब्जेक्ट्स को माइनर में की कैटेगरी में रखा गया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, और बीजेपी की तरफ से जो बयान आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? नासिर भाई, आपका शुक्रिया। देखिए, रिसेंटली मैंने आपकी एक प्रेस रिलीज देखी थी जो रिसेंटली यहाँ पे बीजेपी की तरफ से हमें देखने को मिली। वहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया कि यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमने जो देखा, हमने ऑनलाइन, आज सारा ऑनलाइन होता है सिस्टम, सारा एडमिशन्स वगैरह सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। तो वहाँ पे आप देखें हिस्ट्री सब्जेक्ट्स भी उन्होंने माइनर में डाल दिया है। कोई उसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स में मतलब मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जब हमारे टाइम में हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हिस्ट्री को एक बड़े सब्जेक्ट्स की नज़र से देखा जाता था और स्टूडेंट्स बहुत शौक से उस सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेते थे, अपना वो एक कम्बिनेशन बनाते थे। लेकिन इन दी एंड आज देखा गया कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो भी माइनर में डाला गया। आप देखिए वहाँ पे बीसीए का जो प्रोग्राम होता था, वहाँ पे फुल वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते थे, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। और अगर आप देखें कि कोई अगर एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस कोर्स ये डिग्री करता है, वहाँ पे वो स्पेशलाइजेशन अपने सब्जेक्ट्स में करता है। वो खाली बायोलॉजी पढ़ के वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता है, या और कोई साइंस स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट लेके वो एमबीबीएस नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहता है तो उसको फुली एक ओपन होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से सब्जेक्ट्स हटाए गए। यहाँ से मतलब मेजर सब्जेक्ट्स को माइनर में कन्वर्ट किया गया, और जो हमारे पास इस्लामिक स्टडी हुआ करती थी, यहाँ पे अरेबिक होती थी, दूसरे संस्कृत वगैरह जो भी होती थी, वो आज कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने पे आई। आप क्या समझते हैं कि बीजेपी जिस तरह से डिफेंड कर रही है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और जो इनके बयान, आप क्या समझते हैं पॉलिटिक्स हो रही है? ये सियासत खाली यहाँ पे सियासी जुमलाबाजी है, मैं कहूँगा। आप देखिए पिछले कहीं 9 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा वो खाली जुमलाबाजी हमने देखी है। वो सबको मालूम है कि आज तक यहाँ पे बीजेपी की मतलब सेंटर में पूरी हुकूमत है, इतनी मेजोरिटी के साथ इस वक्त वो बैठे हैं वहाँ पे। तो एक छोटी सी चीज़ नहीं आज तक यहाँ पे नई वो दे पाए हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी ले रहे हैं। आप देखें, अगर इस वक्त भद्रवाह को नीड है, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन की नीड है, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर इस वक्त डूबा जा रहा है, डे बाई डे नीचे जा रहा है। आप देखिए, अगर भद्रवाह कैंपस हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एक कैंपस है, यहाँ पर उसको अपग्रेड करते, वो भी नहीं कर पाए। पिछले 9 सालों में इन्होंने क्या हासिल किया, यहाँ पे क्या दिया भद्रवाहियों को? क्या कहते हैं कि बस ये प्रोजेक्ट्स जो आने वाले, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट की बात उन्होंने कहा कि बस इलेक्शन जो ही होंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आज तक आपने कितनी बार हर एक बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के अन्य जो भी इनके रहनुमा है, इनसे बातें आपने की है। कितनी बार इन्होंने कहा कि बस पाइपलाइन में है, आप समझ लिए अगले महीने जी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। ऐसा बोल बोल के इन्होंने ऑलमोस्ट 9 साल निकाल लिए हैं। परसों मैं सुन रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं संजय सराफ जी, उन्होंने क्लियर बात उन्होंने बता दी कि डिस्ट्रिक्ट अगर मिलेगी आपको 2024 के इलेक्शन जब हम जीतेंगे। मतलब उनका कहना है कि जब हम जीतेंगे। देखिए, कल क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है। मतलब इस वक्त मेजोरिटी में है, वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट नहीं दे पा रहे हैं भद्रवाह में। आप देखें, रिसेंटली उन्होंने बोला कि गंडोला की अनाउंसमेंट हो गई जी, गंडोला जी यहाँ पे होगा। अब जी
उसके बारे में आप देखें यहाँ पे कौन सी सर्वे हुई गंडोला की। अगर गंडोला ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है, हमें भी बताइए ना, वो नोटिस कहाँ है, वो आप दिखाइए किन पेजेस, किन साइट्स पर है, कौन सी वेबसाइट से जहाँ पे यहाँ के लोग उन पर जाकर क्लिक करके सर्च करें कि ताकि वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करें। ऐसा कुछ नहीं है, खाली जबानी ये बोलते हैं गंडोला दिया, छतरगला टनल दिया हमने जी, ऐसा करना है। एक जाई और गुंदो का रोड आप देखें, पिछले कहीं 9 सालों में वो 5 किलोमीटर का पैच वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। यहाँ अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर को ख़त्म किया इन्होंने। यहाँ पर आप देखें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखें, टूरिस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, टूरिज्म में आप देखें यहाँ पे क्या वो डंडी टीआरसी, रिसेंटली मैं आपका इंटरव्यू एक देख रहा, डंडी टीआरसी के अंदर आप देखिए क्या हालत पड़ी हुई है। वहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी थी, इतना खर्चा गवर्नमेंट ने वक्त पे किया था जब आज़ाद साहब के टाइम में यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर आया था। आप देखें जो बिल्डिंगें उस वक्त बनी थी वही बिल्डिंगें बनी थी। ये कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने एक संजय सराफ जी से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा कि आप इतना देर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जी, पिछली सरकारों ने बोला था मरमत से गोवा का वो टनल निकलेगा, चिनैनी वाला टनल निकलेगा, तो टाइम लगता है और जो है 9-10 साल उसको जो है लगे, तो फिर जो हमने शुरू किया। तो आप क्या समझते हैं कि जो मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब आपके प्रोजेक्ट, इसका मतलब आप नई सरकार को वेट कर रहे हो तो वो आएगी, ये करेगी काम। उनने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आएगा तो मोदी आएगा, चाहे सेंटर की बात हो या भद्रवाह की बात हो, बीजेपी ने जीतना है, ये जीतना है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये बोलते हैं कि बीजेपी ने जीतना ही जीतना है, आज भी बीजेपी है, तो देरी क्यों कर रहे हैं? देखिए ये इनकी गलत सोच है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अब इस बार आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग भी अब बहुत तंग आ चुके हैं। क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं गया यहाँ पे पूरे यूटी की। अगर आप बात करें कि ऐसी कोई डेवलपमेंट की बात अगर आप करें, जीरो लेवल पे मेरे हिसाब से। अगर रोड्स पर ये ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, 1.5 इंच की एक ब्लैक टॉपिंग करके वो ऊपर से वो थोड़ा करके, वैसे उस चीज़ से डेवलपमेंट नहीं होती है। आप नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाइए, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपने इस चुनाव खित्ते के अंदर आपने दिए हैं, इस भद्रवाह के लिए आपने कौन से नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। हाँ, आप बता रहे हैं कि गोवा मरम्मत का जो टनल की आप बात कर रहे हैं, वो टनल क्या है? वो तो पुरानी सरकारों ने अनाउंस किया था, खाली रिबन तो इन्होंने काटे हैं। वो तो अनाउंसमेंट उनकी थी, वो तो सोच उनकी थी, इनकी सोच थोड़ी थी वो। आप देखिए इस वक्त ऑफिशियल 9 साल से ये बैठे हुए हैं सेंटर के अंदर। आप तो दावा कर रहे थे हम साल के अंदर जिसने काम करा, इधर आज़ाद साहब का 2.5 साल का टेन्योर रहा था, पूरा जम्मू कश्मीर बदल दिया था उन्होंने, भद्रवाह की हालत उन्होंने बदल दी थी। उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली, आज तक ऑफिशियली हमारी 2 रोड्स जो नेशनल हाईवे है उनको नहीं खोल पा रहे हैं, भद्रवाह से लेके चंबा, उसके बाद हमारी बड़ी बसोली से लेके हमारे पठानकोट की रोड, वो ऑफिशियली आज तक 9 साल में नहीं खोल पाए। कौन सा नया प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं? तो आप समझते हैं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि टाइम लगता है, आप ये समझते हैं कि जो आज ये ख्वाब दिखा रहे हैं भद्रवाह के लोगों को, तो आप ये समझते हैं, क्योंकि आप DP-AP के यंग लीडर हैं, यूथ लीडर हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो ख्वाब दिखा रहे हैं कि ये ऐसा होगा, तो आज़ाद साहब भी आप भद्रवाह का विजिट कर रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो आप समझते हैं कि इनके जो ख्वाब हैं वो आज़ाद साहब भी पूरा करेंगे? देखिए, अगर भद्रवाह की तकदीर, जम्मू कश्मीर की तकदीर कोई बदल सकता है वो खाली आज़ाद साहब, क्योंकि उनकी सोच अलग है। वो पहले काम करते हैं, फिर अनाउंसमेंट करते हैं। आज की सरकार जो है, आज के जो हमारे लीडरान हैं, जो बने हुए लीडरान हैं, जिनकी हुकूमत इस वक्त है, वो खाली अनाउंसमेंट ही कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आप देखिए जीरो है सारा। इस वक्त हम यहाँ पे आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप इस कॉलेज ग्राउंड की हालत देख लीजिए। यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर यहाँ पे आके काम करवाता है इस ग्राउंड के अंदर। आज तक इस ग्राउंड के कोई 1 रुपए का काम नहीं कराया गया है। तो आप बताइए यहाँ पर 9 साल के अंदर कौन सा काम इन्होंने ऐसा नया काम दिखाया, हम भी जाके इनको अप्रिशिएट करें। आज तक तो लोग सोच रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे बीजेपी की सरकार हमें डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट इस इलाके में देगी, तो यहाँ पे तरक्की होगी। यहाँ का नौजवान यूथ जो भटका हुआ है, इस वक्त ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो चुका है, गलत कामों की तरफ जा रहा है, अगर वो यहाँ पे कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेते, यहाँ के बेरोजगारी खत्म होती, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और नए दफातर यहाँ पर खुलते, उसमें एडजस्ट हो जाए और कहीं काम खुलते हैं यहाँ पर। आप देखिए बदकिस्मती से हमें यहाँ पर बीचों बीच बाजार के अंदर हमारा एक तहसील ऑफिस हुआ करता था, उसको भी शिफ्ट करके आप बस स्टैंड के उधर शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को एक सिग्नेचर के लिए ऊपर से लेके नीचे जाना पड़ता है, नीचे से लेके ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे इन्होंने जिस वक्त हमारे बीजेपी और PDP की सरकार रही जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त यहाँ पर बोला गया कि हम मिनी सेक्रेटरीट को तामीर करेंगे। बदकिस्मती से मिनी सेक्रेटरीट की जगह इन्होंने एक स्विमिंग पूल बना दिया।
वहाँ पे लोगों के वो जो रोजगार जो वहाँ पे कमाते थे उनका रोजगार छीन लिया, मैं कहूँगा उन्हें छीन लिया। वहाँ जो हॉस्पिटल यहाँ पे दिया गया था आज़ाद साहब के वक्त पे दिया था, टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे आज़ाद साहब के वक्त दिया था। हम यहाँ पर आज अगर लोग पदरी की तरफ रुख करते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरफ रुख करते हैं, वो आज़ाद साहब के वक्त में रात दिन काम हुआ था, ब्लैक टॉपिंग, कटिंग, उसके बाद ब्रेस्ट वॉल होती थी, जो भी होता था। पूरा 2.5 साल में यहाँ पे तकदीर बदल दी थी। ये हकीकत है, ये कोई ये नहीं कि मैं आज़ाद साहब की पार्टी का बाशिंदा हूँ तो मैं इस वक्त आज़ाद साहब की तारीफ कर रहा हूँ। मैं आज़ाद साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनको तारीफ की जरूरत नहीं है, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने काम किया, उनके काम गिन रहे हैं हम। अगर ये लोग भी ये काम करते, दिन रात काम करवाते भद्रवाह के लिए, तकदीर भद्रवाहियों की बदल देते, हम भी आज यहाँ पर खुशी से आकर बोलते नहीं, इनने 9 साल में इस भद्रवाह की तकदीर बदली है। आज हम इन 9 सालों में गिनवाते, इनके काम गिनवाते। कौन सा काम है जो मैं गिनवाऊं यहाँ पर? जो काम ही नहीं यहाँ पर हुआ है, कौन सा काम? लोग परेशान हाल में इस वक्त यहाँ पर, आप भी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे ये सोशल एक्टिविस्ट और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के यूथ लीडर असरार टाक से इनसे जानने की कोशिश की कि क्या हालात है भद्रवाह के और किस तरह से जो है, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी लीडरान हो, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनके मुताबिक जो है ये बोल रहे हैं कि आज़ाद साहब अगर आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब जाके भद्रवाह की तकदीर बदल सकती है। चले आने वाले वक्त में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सरकार बनती है और कौन यहाँ पर रूल करेगा और भद्रवाह के लिए क्या क्या होने वाला होगा। मेरा ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर कैश ऑफिशियल के साथ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।